और सबसे बड़ी जंग जो दुनिया में होनी है इस वक्त आगे जाके 2030 में, डॉलर्स नहीं होंगे अकाउंट्स में, ये सीड्स होंगे जिनके ऊपर जंग होगी। इकट्ठे एक हफ्ते के खाने को ना वो फ्रीज़र में रख लेते हैं, फिर उसके बाद वो निकालते हैं ओवन में, फिर उसको गर्म करते हैं, फिर उसके बाद वो हमारे टेबल पे आता है। तो ये कितना खतरनाक है। हमने सेकेंडरी लेवल पे इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया है माइक्रो गार्डन्स के ऊपर कि हम अपने बच्चों को एकेडेमिया को सिखाएं, लेकिन जब टर्शरी लेवल पे आप मैनेजमेंट लेवल पे जाते हैं तो फिर हम इसके साथ कारपोरेट को जोड़ना चाहते हैं ओके ताकि एकेडेमिया और कारपोरेट का एक संगम बन जाए, वो उनको एंटरप्रेन्योरशिप उसमें खुआएं। सब्जी इज़ अ वेरी डेलिकेट फूड। ये इसके अंदर अल्लाह ताला ने अपना पानी रखा होता है जिसमें ये खुद पक सकती है, बिल्कुल ठीक और अपने पानी में जितनी स्लो आंच पे ये पक जाए वही अफादियत है खाने की। है। अच्छा फूड क्या है, किस टाइम लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, और अपनी हैबिट्स को हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारे जिस्म को किस खुराक की किस वक्त ज़रूरत है। हमारे अंदर एसिड बढ़ गया है जिसकी वजह से हम चिड़चिड़ापन आ गया है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते एक दूसरे की बात को, हम्बलनेस खत्म हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। फरहान खान पॉडकास्ट में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज के हमारे जो गेस्ट हैं, मैं अभी कह सकता हूँ कि फूड की दुनिया में, यानी कि वेजिटेबल्स की बात करें, क्रॉप की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, ये एज ए इंस्टीट्यूशन है और रेगुलेशन लेके आना चाह रहे हैं, और चाह रहे हैं कि जो हमारी ख़वातीन हैं, हमारे मर्द हज़रात हैं, यानी आप घरों के अंदर खुद कफ़ील कैसे हो सकते हैं विद इन अ बजट। आप लोग अपनी इंडस्ट्री, यानी कि अपनी अपनी घरों में सब्जियां कैसे लगा सकते हैं, घरों में किचन गार्डनिंग कैसे करते हैं, घरों में होम गार्डनिंग कैसे कर सकते हैं, और इसके अलावा फूड एक्सपर्ट भी हैं, क्योंकि हमारी जो ग़ज़ा है ना, ये सबसे बड़ी रीज़न है हमारे बहुत से मसाइल की। बिल्कुल जनाब, इस वक्त हमारे साथ जनाब सईद इफ्तिखार शाह साहब हैं। आप एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं, फूड एक्सपर्ट हैं। सर, थैंक यू सो मच, वेरी वार्म वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सबसे पहले तो आपके इस फरहान खान पॉडकास्ट में आपने मुझे बुलाया, आपका बहुत शुक्रिया। सर, ऑनर और मैं हर वक्त हाज़िर हूँ आपके इस प्रोग्राम के लिए, सर, और ये एक इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम है जो हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही। जी, आप क्वेश्चन करें। अच्छा, हम बात करें, सबसे पहले चाह रहे हैं, हमारे पास सवाल इतने आप है ना, हम चाह रहे हैं कि विद इन अ टाइम हम सारे सवाल आपसे कर लें। अच्छा, गुड फूड हैबिट्स की हम बात करेंगे सबसे पहले कि अच्छा फूड क्या है, किस टाइम लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, और अपनी हैबिट्स को अच्छा कैसे कर सकते हैं, ये बताइए। जी, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। गुड फूड हैबिट जो है, ये एक ही सेंटेंस कहूँगा कि सादा खुराक ठीक है, और टाइम पे खुराक, ठीक है, और तीसरी चीज़ है साफ़ सुथरी खुराक। ठीक है। ये तीनों चीज़ें अगर हम एश्योर कर लें और हमारी एक्सेस इन तीनों चीज़ों पे चली जाए हुँ, तो ऑटोमेटिकली ये गुड फूड हैबिट बन जाती है। हुँ, आजकल का जो हमारा निज़ाम ज़िंदगी है उसमें हमारा जो बायो क्लॉक है वो डिस्टर्ब हुआ हुआ है, हुँ, और सबसे जो अलार्मिंग चीज़ है वो हमारा बायो क्लॉक छोटे गोद वाले बच्चे से लेके और 90 इयर्स का जो बूढ़ा भी अल्लाह ताला ने जो इस वक्त हयात है वहाँ तक ये जो है, ये हमारा बायो क्लॉक डिस्टर्ब हो गया है। हुँ, वो क्यों हो गया है कि फ़ीस माना ये जो हमारी ज़िंदगी की रोज़मर्रा जो हमारी ज़रूरियात हैं और हमारे ज़िंदगी का जो एक पहिया चल रहा है उसमें ये सारी चीज़ें कॉमुलेटिव हो के ठीक है, तो उन्होंने इस निज़ाम को दरम बरम किया है। ठीक अब है। जो आपने बात की गुड फूड हैबिट्स की, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारे जिस्म को किस खुराक की किस वक्त ज़रूरत है, हुँ, और ये हमें पता होता है। जैसे हम जो हैं वो पूरा साल आप देखें तो अब हमें फ्रीज़र्स में सप्लाई चेन में पूरी सब्जियां मिलती हैं सारा साल, हुँ, और हम ऑफ सीज़न सब्जियां फ्रूट्स खाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल वो ऐसे ही। एक तो महंगी होती हैं, ऑफ सीज़न सब्ज़ी, ऑफ सीज़न ठीक है। सब्जियां एक तो महंगी होती हैं, हुँ, और दूसरा ये होता है कि उसकी अफादियत बहुत कम है, ठीक है। 30% भी नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। तीसरी चीज़ है हमारे कुकिंग मेथड्स। हुँ, हमारी बेटियों को, बहनों को जो घरों में कुकिंग करती हैं, या हमारे जो शेफ्स हैं जो कमर्शियली भी खाना पकाते हैं, वो भी 35-40% खाने की अफादियत और उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है अच्छा, वो उसको डैमेज कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा। और तीसरी चीज़ जो है वो हम चाह रहे हैं कि इसी चीज़ के कॉन्सेप्ट को लेके कि हम क्यों ना हर घर हमारा यूनिट बन जाए सेफ फूड प्रोडक्शन का। हुँ, एक जो सेफ खाना है वो कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि इसी चीज़ को हम लेके आगे चलना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है, जब तक सेफ फूड नहीं होगा, फूड सिक्योरिटी इंश्योर नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, सेफ़ फूड की आपने बात की है कि खाना सेफ़ कैसे हो सकता है और कैसे बना सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली? ये कॉन्सेप्ट ये है कि हमें जो भी सब्ज़ी है हुँ, या हमने सब्ज़ी पकानी है,
तो हमने एक ही रेसिपी रखी हुई है कि पहले उसका मसाला भून लें, ऑनियंस को डाल दें, टमाटर डाल दें, गार्लिक डाल दें, उसमें जिंजर डाल दें, फिर उसमें कुछ चीज़ें डाल के भूनना शुरू कर दें। ठीक है। और जब वो भून के उसकी सारी जो उसमें होते हैं एसेंशियल ऑयल्स, और यही एसेंशियल ऑयल्स जो हैं वो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। और यही एसेंशियल ऑयल मेडिकेशन भी है, यही आपकी स्पाइस भी है, और यही आपके इंटरनल बॉडी सिस्टम को मॉडरेट करते हैं। ओके। और यही सिंपलिसिटी है। अब किया हमने क्या कि उसको भून के घी में या तेल में, और वो भी हमारे जो है ना वो जो वेजिटेबल ऑयल आ रहा है उसमें जो ट्रांस फैट्स हैं वो ज़्यादा हैं, अच्छा। वो हमारी बॉडी के लिए इक्वेंट नहीं कर रहे। अब वो सारी उसकी अफादियत तो पहले ही ख़त्म हो गई। बिल्कुल फिर अच्छी। सब्ज़ी हमने उसमें डाल दी और उसको हमने टेम्परेचर पे भूनना शुरू कर दिया, पकाना शुरू कर दिया। सब्ज़ी इज़ अ वेरी डेलिकेट फूड। ये इसके अंदर अल्लाह ताला ने अपना पानी रखा होता है जिसमें ये खुद पक सकती है, बिल्कुल ठीक और है। अपने पानी में जितनी स्लो आंच पे ये पक जाए वही अफादियत है खाने की। और अगर आप ये सारी स्पाइसेस जो हैं वो उस वक्त डालें जब सब्ज़ी गल गई है, तो आप उसमें डाल के ये सारा एक पेस्ट बना के सूरत में, ये सारी जिन चीज़ों का मैंने नाम लिया है, जिंजर, गार्लिक और ये टमाटो पेस्ट है, ऑनियंस की, तो उसको बाय एंड ऑफ द रेसिपी आप उसको डाल के ऊपर उसको ढक्कन दे के फ्लेम ऑफ कर दें, उसको दम पे रख दें। अच्छा। अब वो खाना खा के देखें, ओके। उसमें सारे के सारे एसेंशियल ऑयल्स प्रिजर्व हो जाएंगे, वो सारे के सारे रिटेन होंगे, आपकी बॉडी के अंदर जाएंगे, और आपको एक खास नशा आएगा खाना खाने का। वाह, क्या बात है जी। आपकी बातों से हमें नशा आने लगता है। अच्छा, ये बताइए फ़ैज़ साहब, हम फ्रीज़ को जो फ्रीज़र में लगे हुए खाने हैं, इसका भी एक ट्रेंड बनता जा रहा है कि लोग इकट्ठे एक-एक हफ़्ते के खाने को ना वो फ्रीज़र में रख लेते हैं, फिर उसके बाद वो निकालते हैं, ओवन में फिर उसको गर्म करते हैं, फिर उसके बाद वो हमारे टेबल पे आता है। तो ये कितना ख़तरनाक है? ये प्रैक्टिस ख़तरनाक है, और आप न्यूट्रिशन एक्सपर्ट से अगर पूछ भी लें तो उसकी एक एक्सपायरी उन्होंने ऊपर दी हुई है कि इतनी एक्सपायरी के बाद ये खाना जो है ना वो खाने के काबिल नहीं रहेगा। अच्छा, अब सेल उसकी पोटेंशियल क्या है उस आउटलेट की कि जहाँ पे वो फ्रीजर्स में पड़ा हुआ है। अच्छा, अब खाने का दूसरी ट्रेंड ये है कि जब आप उसको थाइंग का मतलब होता है कि जब आपने उसको डीफ्रॉस्ट करना है। अब डीफ्रॉस्ट करने के लिए हम ओवन में रख देते हैं। ओके, वो और ख़तरनाक। है। अब अगर आपके पास टाइम है तो आपने अगर लंच के टाइम पे उसको पकाना है तो आप उसको निकालें, उसको अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे बाहर रख के तो उसको डीफ्रॉस्ट होने दें, ठीक। ताकि वो एकदम से जो है ना कुकिंग पे ना जाए। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ ये है कि सबसे बड़ा डायलेमा इसमें यह है कि हमारी फूड वेस्टेज बहुत ज़्यादा है। जितनी एक्सपायरी है सारे तो नहीं यूज़ हो गई, कंज्यूम हो गई, और उन डिपार्टमेंट स्टोर से और उन सप्लायर चेन से पूछें तो वो खाना कहाँ जाता है जो आपका जो है जो आपने वेस्ट कर दिया है, वो दोबारा रीप्रोसेस करते होंगे या मेल प्रैक्टिस करते होंगे या कहाँ लेके जाते हैं, हमें तो उसका नहीं पता कि उसका फर्टिलाइज़र बनता है या क्या बनता है। तो इन दोनों सूरतों में हमारे लिए अलार्मिंग इसलिए है कि हम तो एक पॉल्यूट कर रहे हैं अपनी क्लाइमेट को भी, दूसरा हम सेफ फूड नहीं दे रहे, तीसरा हम ज़रूरत से ज़्यादा जो है इसको फ्रीज करने के बाद इसकी 50% न्यूट्रिशन ज़ाया कर देते हैं। तीसरी सबसे बड़ी है प्राइस फैक्टर, कि ऐसे खाने जितने पड़े हुए हैं स्टोर्स में उनकी प्राइस भी ज़्यादा है, और जब आप घर में ला के उनको पकाना शुरू करते हैं तो आपकी जो अपने घर के एक्सपेंसेस हैं उस पर बढ़ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। बिजली का खर्चा, फिर गैस का खर्चा, फिर सारा कुछ फ्रीज करना उसको, फ्रीज करना। इसी कॉन्सेप्ट को हमने सामने रखते हुए होम गार्डनिंग की कॉन्सेप्ट को तरवीज देना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली, एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसकी मुझे बताइए कि अगर हम होम गार्डनिंग की बात करेंगे, ख़वातीन घरों के अंदर, ये मर्द हज़रात घरों के अंदर, एक कॉन्सेप्ट ये है कि होम गार्डनिंग के लिए आपके पास जगह बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, कनाल 1.5-2 कनाल जगह हो तो कम से कम वहाँ पे कब चाहे होम गार्डन बना। इस कॉन्सेप्ट को आप कैसे देखते हैं? क्या होम गार्डनिंग छोटी जगह के ऊपर रहते हो सकती है? ये 10 गमलों से स्टार्ट होके 1 कनाल तक जाती है, और 10 गमलों के लिए कितनी जगह चाहिए वो आप खुद ही सोच सकते हैं। आधे मरले से भी कम जगह में 14 इंच का 16 इंच का गमला हम लगा देंगे, लेकिन हम उसमें ये नहीं करेंगे कि देखिए एक घर में 4 फर्द हैं या 6 फर्द हैं या 10 फर्द हैं, तो हम उसी तरह गमले बढ़ा देंगे। ठीक है। और कंजम्पशन हमें पता होती है कि इस चीज़ की कितनी है, और सबसे पहले हम प्रायोरिटी देते हैं कि हम जो बेसिक चीज़ें हैं जो रेसिपी में यूज़ होती हैं, जैसे अनियन है, गार्लिक है, जिंजर है, हमारा टमाटो है, हमारी हरी मिर्च है, और ये हम सलाद पत्ता है, ये चीज़ें हर वक्त हमें ज़रूरी होती हैं। तो हम उन चीज़ों के लिए पहले एक ग्रो शेड्यूल दें और उन्हीं को स्टार्ट करें। उसका फ़ायदा ये होगा वो ख़राब नहीं होते। लीमों का पौधा पहले लगा दें, तो उसमें ये होता है कि हम एक तो घर वालों को पता चल जाता है कि ये सीज़न इस सब्ज़ी का है, वो साइकिल चल रहा है उनके घर में, क्योंकि ऑफ सीज़न तो वहाँ पैदा नहीं होनी,
और जिसको वो स्टोर करना चाहते हैं वो अपने फ्रीज़र में रख लें, पेस्ट बना के वैल्यूडेशन करके। और जो उनकी एक्सेस से ज़्यादा है तो ना बेकरी का सामान दूसरे रिश्तेदारों के घरों में लेके जाएं, मिठाई के डब्बे वही या लेते बेकरी के हैं, बहुत डब्बे, अच्छा। उसी का एक पैक बनाएं, मेरे घर की हम्म, सब्जी है, साफ सुथरी है, मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। बहुत तो अच्छा। ये एक नया ट्रेंड चल पड़ेगा। हम्म, आप सेहत जो है ना वो बांटेंगे अपनी हम्म, कम्युनिटी में। हम्म, इसी तरह अगर मोहल्ले में है तो 10 घरों में धनिया लगा हुआ है या प्याज लगा हुआ है तो उसको जरूरत होगी तो वो 10 को सप्लाई कर दे कि चलें जी ये हम आपको देते और हैं। सर आगे से तो वैसे भी रमज़ान है, उसमें जी तो चीज़ें बिल्कुल, और ये इसमें नींबू आ जाता है। आपको नहीं पकड़ाई देगा, इतना महंगा होगा। हाँ जी, तो इसका मतलब है कि विद इन अ छोटी जगह के अंदर भी ये मैनेज हो सकता जाता है। है। दूसरी चीज़ होती है हमारी बहनों बेटियों को कॉस्मेटोलॉजी का ज़ाहिर है ज़रूरत है, क्रेज़ भी है और उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होता है घर का। एक शादी आ जाए तो 1 लाख रुपया तो उनको चाहिए अपनी सारी मैनेजमेंट का। तो उसके लिए भी हमने कॉस्मेटोलॉजी क्रॉप्स को इंट्रोडक्शन कराई है कि हम 3-4 ऐसी क्रॉप्स जो कॉस्मेटोलॉजी में यूज़ होती हैं, हम वो घर में ग्रो कर दें वेरी उनको, नाइस। ताकि वो अपनी ही रेसिपी बना के तो अपनी ही स्किन को जो है ना वो फ्लोरिश कर सकती हैं, नॉरिश कर सकती हैं। वो हज़ार दर्जे बेहतर होगी जो कि उनके ब्रांडेड लाखों रुपए में मिलती हैं, वो उनके पैसों में आम रुपयों में तैयार हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा हम मुझे बताइए कि एक ट्रेंड हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है कि हम प्लांटेशन तो करते हैं घरों में, बड़े महँगे-महँगे प्लांट लगाए जाते हैं। उसका अल्टरनेट क्या हो सकता है? ऑर्नामेंटल प्लांट्स का एक ट्रेंड चल पड़ा है। 25-25 हज़ार रुपए का पौधा लगा रहे हैं, 10-10 हज़ार रुपए का पौधा लगा रहे हैं। हुँ, उसका फ़ायदा कोई नहीं है, उस पे तो कोई चिड़िया भी आके नहीं बैठती, परिंदे उसको पसंद नहीं करते। वो उल्टा जो है ना वो एसेंशियल ऑयल उसके अंदर कैसे केमिकल्स होते हैं वो शेड करता है धूप में, तो वो हमारे लिए नुकसानदेह हैं। जैसे रियल सोसाइटीज़ में आपने देखा कोनों के प्लांट लगे हुए हैं, वो इतने गंदे हैं कि उसमें कोई परिंदा भी जो है ना वो सिरे से नहीं बिल्कुल बैठता। ऐसे ही है। आप घर में जब आपके एक छोटा सा माइक्रो गार्डन बन जाएगा, आप देखेंगे कि ये परिंदों की फ्लीट्स जो हैं मौसमी हिसाब से ये चहचहाना शुरू कर देंगी आके आपके घर में, एक रौनक लग जाएगी। नेचुरल इफेक्ट मिलेगा। और हमारे पास अगर 5 मरले की अगर फैसिलिटी है, वहाँ में हमने ऑर्चर्ड सेट कर दिया है, तो थोड़े दिनों के बाद आप देखेंगे तितलियाँ, शहद की मक्खियाँ आनी शुरू कर देंगी। क्योंकि हम इन वेजिटेबल्स के साथ फ्लोरल क्रॉप्स भी लगा देते हैं। वो कॉस्मेटोलॉजी में भी काम आते हैं, आपके घर की फ्रेगनेंस भी चेंज कर देते क्या हैं। बात है! एक नेचुरल इफेक्ट यस, आएगा और सारे घर में। कॉस्मेटोलॉजी में भी काम आते हैं और वो हर्ब एंड स्पाइसेस के साथ जोड़ होता है। हुँ, तीसरा चीज़ ये है कि क्रॉप ग्रो करने के लिए वो पोलिनेशन बढ़ा देते हैं, तो उससे यील्ड बढ़ जाती है सब्जियों की, क्योंकि फूल होते हैं ना, पोलिनेशन होती है, तो वो मतलब इन सीड्स के सारे मामलात को सेटल कर देते हैं। हमारे घर में जो लगा हुआ है, अभी अमरूद का सीज़न था, तो अमरूद छोटे साइज़ के लगे, तो मेरे हमसाये कहने लगे, सर ये अमरूद का साइज़ बड़ा छोटा है आपका। मैंने कहा जी बड़ा हो सकता है अगर मैं इसमें केमिकल डाल दूँ तो। ओह! फिर अच्छा। जब वो मैं कल वापस आया हूँ इस्लामाबाद से, तो मैंने 4 अमरूद तोड़े, उनको नॉक किया, 2 अमरूद उनको दिए, मैंने कहा मेरे सामने खाएँ। वो खा के मेरी तरफ देखे ही जा रहा है, स्टन हो गया। कहता है यार ये टेस्ट तो आज से 50 साल पहले मैंने खाया था। वाओ! तो मैंने कहा जी यही चीज़ हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। साइज़ ना बढ़ाएँ, न्यूट्रिशन बढ़ाएँ। क्वालिटी बढ़ाएँ, ठीक है, न्यूट्रिशन क्वालिटी बढ़ाएँ। बढ़ाएँ, उसमें सेफ्टी बढ़ाएँ। हुँ। तो वो एक ही अमरूद काफ़ी है विटामिन सी लेकिन से भरा हुआ। ज़ाहिर साहब वो तो तभी बढ़ेगी जब हम खुद मेहनत करेंगे, जी। घरों के अंदर आएँगे और ये एक मैसिव कैंपेन चलनी चाहिए कि आप घरों के अंदर क्रॉप को लगाएँ और जगह का आप क्लेम ना करें, शिकायत ना करें कि जगह नहीं है। इसका मतलब है कि छोटी जगह में भी सब देखिए, मैनेज हो सकता इकोनॉमी किस तरह बूस्ट होती है हाँ। कि शहतूत का अगर आपने पौधा लगा दिया है, हुँ। आपने पुराने वक़्तों में होता था। हुँ, शहतूत जो है वो मेडिसिनली भी बहुत इफ़ेक्टिव है। हुँ, दूसरा उसकी जो टहनियाँ जो हैं वो हर साल आपको मिलेंगी, वो केनिंग का फर्नीचर भी बनता है उससे। हुँ। मोटा तना जो है उससे हॉकी बनती है, स्पोर्ट्स का सामान बनता है। अच्छा, वो हर जगह यूज़ हो, उसके पत्ते जो हैं सेरीकल्चर के लिए यूज़ होते हैं। अच्छा। यानी अगर आप उसका रेशम का कीड़ा उस पे लगा दें तो रेशम प्रोड्यूस कर सकते हैं घर में। हुँ। मशरूम के हम यूनिट लगा के दे सकते हैं बच्चों को घर में, जो कि सिर्फ़ आपके वार्डरोब जो कि किचन की है, नीचे वाली अलमारियाँ अच्छा, उसमें हम ये रख बड़ा सकते अच्छा हैं। आपने कॉन्सेप्ट हाँ जी। मैंने पहले भी आपसे सुना था, लेकिन फिर के जो मशरूम्स का कॉन्सेप्ट है, जी। इसके लिए ज़रूरी है कि घर के अंदर ही हो कि बाहर भी नहीं, लगा नहीं बाहर सकते नहीं हो हैं? सकता क्योंकि इसके ख़ास स्पेस एक कितनी चाहिए इसके लिए? इसके ये जैसे आपका मेज़ है, इसके लिए एक ड्रॉ है, इसके हम 6 शिपर शॉपर रख सकते हैं और आपके घर के लिए काफ़ी है वो। अच्छा, इसका एक्सपेंस कितना आता है? इसका एक्सपेंस जो है जी तकरीबन कोई 3,000 रुपए आएगा। 3000 रुपए में आप एक ड्रॉ के अंदर उसको कर सकते हाँ हैं। जी, उसको कर और ये सकते हैं कितना और जब आप मार्केट वैल्यू उसकी लेंगे तो वो कम से कम आपको 30,000 रुपए की मशरूम दे देगा। 3000 से 30,000 रुपए का मशरूम्स दे देगा। जी, जी। इसके लगाने में क्या कुछ भी नहीं है, वो हम मतलब आपको जब आप टेक्नोलॉजी बताएँगे तो एक शॉपर है जिसमें हमने एक मीडिया बना दिया और उसको ग्रो कर दिया, उसके अंदर माइसीलिया ये फंगस है। हुँ, तो वो जो माइसीलिया ग्रो कर जाता है, वो 21 दिन के बाद ग्रो करके बाहर निकल आता है, तो आप तोड़ते जाएँ, खाते जाएँ, बनाते जाएँ। पकौड़े बनाएँ, रमज़ान आ रहा है, मशरूम के पकौड़े जो है, आप किसी भी न्यूट्रिशन डॉक्टर साहब से पूछें, तो वो एक बेस्ट सोर्स है अल्टरनेटिव प्रोटीन का, वेजिटेटिव प्रोटीन का। कितनी देर में ग्रो कर जाता है ये? 21 डेज़ 21 डेज़ में एक पूरा मशरूम बाहर आ मशरूम जाता बन जाता है। अगर आपको एक्सेसिव हो तो आप उसको सेल उसमें हम ये करते हैं कि 10 शॉपर रखते हैं और हर 3 दिन के बाद एक-एक को इनॉकुलेट करके शुरू कर देते हैं। पूरा महीना फिर हर 3 दिन बाद आपको
आधा किलो मिलती रहती है। अगर छत में जगह नहीं, हो, छत पे नहीं हो सकता, छत पे अगर आप शेड लगाते हैं, शेड लगा दें, उसे कैबिन बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसके ओके, टेम्परेचर भी जो है ना वो 25 से नीचे चाहिए। अच्छा, हाँ, तो मतलब वो ये हमारा टेम्परेचर किचन में इतना ही होता है तकरीबन मतलब विद इन 25-30। रूम के अंदर या एक्स्ट्रा कोई जी कमरा जी पड़ा बिल्कुल, हो कोई उसमें आपके आप पास इसको अगर कर आपने वार्डरोब पड़ी है या मतलब आपको कबर्ड पड़ी है जिसमें अंधेरा है, तो वहाँ ये ग्रो कर जाता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइए कि लाइफ स्टॉक घर के अंदर जी, मैनेज हो ये सकता है? कॉन्सेप्ट जो है ये पूरी दुनिया में है इस वक्त। अफ्रीकन कंट्रीज में ये बहुत कॉन्सेप्ट जो है ना वो तेज़ी से फैल रहा है। हमारे एक IWDC 24 का फोरम है जिसमें मशरूम के ऊपर भी बहुत ज़्यादा स्पीकर्स मिलेंगे आपको। अभी मार्च में शुरू हो रही है, मैं आपको इन करूँगा उसमें। इंशाल्लाह। दूसरी बात यह है कि सबसे ज़्यादा जो काम है वो इसी बात पे हो रहा है कि हनी, मशरूम और ये सेरीकल्चर पे। इसमें एक तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, लोग अपने घरों में एक अपनी घर की एक इंडस्ट्री बन जाती है, ठीक है, माइक्रो लेवल की, और ठीक वो जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं वो लोकली भी खा सकते हैं, एलीट क्लास भी खा सकती है और ये एक्सपोर्ट भी हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। मतलब इट्स नॉट अ बिग डील हो जाता है। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर ये बताइए कि अब कुछ ऐसी रेमेडीज़ बताएँ कि हमारे देखने वालों के लिए कि वो विद इन अ बजट मतलब चीज़ों को अपने घरों में ग्रो कर सकें। कोई ऐसी क्रॉप बताएँ जो बहुत हाँ जी, आसान ये जो मैंने पहले ही बात की है, डॉक्टर साहब जो किसी से भी मिल रहे हैं न्यूट्रिशन वाले, हमने एक चीज़ नहीं की कि न्यूट्रिशन वाला जो बंदा है दैट शुड बी ए प्रेस्क्राइबर। एक फार्मासिस्ट भी जो है वो एक प्रेस्क्राइबर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो डोज सेट करता है किसी पेशेंट की कि इसने इस टाइम पे ये दवाई लेनी है जो डॉक्टर साहब ने लिखी है प्रेस्क्रिप्शन पे। अब वो साथ उसके कंपैटिबल डाइट भी प्लान करे कि इस दवाई के साथ ये डाइट प्लान आप लेंगे तो फिर ये ज़्यादा इफेक्टिव होगी। ठीक है। वो रेमेडी साइनर्जाइज हो जाती है, समझ लें। तो उस कंप्लायंस की बड़ी ज़रूरत है हमारे मुआशरे में। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हमने 4 चीज़ें पहले गिनवाई हैं, जैसे जिंजर है, जैसे हमारा ऑनियन हो गया, जैसे आपका ये गार्लिक हो गया, टमाटो, ये स्पाइसेस भी हैं, हर्ब्स भी हैं, ये मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं। इनमें मतलब जैसे हम अगर लहसुन ले लेते हैं तो इलिसिन है उसमें, और ये 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाके डिनेचर होना शुरू हो जाता है, और हम इसको भून भून के फारग कर देते हैं। इसी तरह जिंजीरोल है ये इसमें अदरक में, तो ये डिटॉक्स भी हैं, बॉडी डिटॉक्स, और ये फॉरेन पार्टिकल्स को जो फ्री रेडिकल्स होते हैं बॉडी से निकाल देते हैं, एंटी एजिंग है ये। अच्छा। और ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स कर देते हैं, गंदे मादे बाहर निकाल लेते हैं, दे कीप द बॉडी अल्कलाइनिक। और ये जो हमारी जितना जंक फूड है, इस जंक फूड ने हमारे बच्चों की, हमारे सब की जिंदगियां एसिडिक कर दी हैं। हमारे अंदर एसिड बढ़ गया है जिसकी वजह से हम चिड़चिड़ापन आ गया है, हम बर्दाश्त नहीं कर सक रहे एक दूसरे की बात को, हम्बलनेस खत्म हो गई है, और ये हमारे मूड पे बहुत ज्यादा असर कर रही है। डिपेंड सारा करा आपकी खुराक। यस, दूसरी चीज ये है कि हम अगर अपने कॉफी कप्स को पानी के ग्लासेस के साथ रिप्लेस कर दें ऑफिस में, तो हमारे ऑफिस एंटरप्रेन्योर जितने भी बैठते हैं, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, उनके एक तो पेट अंदर चले जाएंगे, दूसरा उनकी जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है दिमाग की वो बेहतर हो जाएगी, और वो अच्छा टाइम पे मतलब जल्दी एग्जॉस्ट नहीं होंगे, और ये जो किडनी प्रॉब्लम आ रही है और उन बैठने वालों को जो ब्लड प्रेशर हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, वो कम हो जाएगा। अच्छा ये बताइए फाइनली हमें कि एकेडमिया को हम किस तरह रूप में लेके आ सकते हैं, स्टूडेंट्स को किस तरह लेके आ सकते हैं, बच्चों को किस तरह लेके आ सकते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम किस तरह? जी, इस अवेयरनेस कैंपेन में हमने प्राइमरी लेवल से शुरू किया है, किंडर फार्मर्स के नाम से। ओके। हम स्कूलों में जाके छोटे बच्चों को सिखाते हैं कि आपने सेफ फूड कैसे अपने गमलों में उगाना है। वो दे आर कस्टोडियंस, उन्होंने अपने नाम रख लिए हैं। कोई अपना लेडी फिंगर बना रहा है अपने आप को, कोई अपने आप को टमाटो पोटैटो अपने नाम रख के कैप्स पहन के, बड़े बच्चा फेस्टिविटी करते हैं। दूसरा हमने सेकेंडरी लेवल पे इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया है माइक्रो गार्डन्स के ऊपर, कि हम अपने बच्चों को एकेडमिया को सिखाएं। लेकिन जब टर्शरी लेवल पे आप मैनेजमेंट लेवल पे जाते हैं तो फिर हम इसके साथ कारपोरेट को जोड़ना चाहते हैं, ताकि एकेडमिया और कारपोरेट का एक संगम बन जाए। वो उनको एंटरप्रेन्योरशिप उसमें करवाएं, और उसमें इंटर्नशिप करवा के तो एंटरप्रेन्योर बनाएं, और वो आगे मार्केट प्लेस में जाके तो फिर सप्लाई चेन में एसोसिएट हो जाएं, तो वैल्यू एडिशन के साथ जो है ना चीज़ों को मार्केट में ले जाएं। तो ये एकेडमिया में ही हम अपने इस टैलेंट को ढूंढ सकते हैं। जैसे एक मिसाल के तौर पे जितनी नर्सरीज हैं देख रहे हैं आप पाकिस्तान में, बेताशा करोड़ों के लाखों के हिसाब से नर्सरी लगा रहे हैं, लेकिन किसी नर्सरी के ऊपर कोई हॉर्टिकल्चरिस्ट एम्प्लॉय नहीं है, लिहाजा वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का फुकदान है। अच्छा। हम अपने वो स्पीशीज तैयार नहीं कर रहे जो हमारे इकोसिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं। हम वो अपना प्लांट्स तैयार नहीं कर रहे जो कि R&D में, जिनोमिक्स में हम अपना सीड प्रिजर्व नहीं कर सक रहे। और सबसे बड़ी जंग जो दुनिया में होनी है इस वक्त आगे जाके 2030 में, डॉलर्स नहीं होंगे अकाउंट्स में, ये सीड्स होंगे जिनके ऊपर जंग होगी। और खुदारा मेरा मैसेज है, कन्वे करें पाकिस्तान में कि अभी तक हम 60% अपने सीड्स कन्वर्ट कर सकते हैं, और सीड बैंक्स बनाएं जगह जगह पे, अपने सीड्स को बचा लें।
ये हमारी फूड का मुस्तकबिल में नुतफ़ा है जिसको हम ज़ाया कर रहे हैं और ये लोग लेके जा रहे हैं, और वो जीनोमिक्स में जाके जीनोम्स बना रहे हैं, उसके जीएमओस बना रहे हैं, जिसकी वजह से सेहत भी ख़राब हो रही है और वो इक्वेट नहीं कर रहे हमारे जो पब्लिक हेल्थ के साथ। दैट्स ट्रू, बिल्कुल ठीक। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक थैंक यू वेरी मच, एज ऑलवेज टॉकिंग टू यू, वंडरफुल। थैंक यू वेरी बड़ी मच। इन्फॉर्मेशन आपसे मिलती है। सईद इफ्तिखार हुसैन साहब हमारे साथ थे। आज का पॉडकास्ट डेफिनेटली बहुत इन्फॉर्मेटिव है। आपके फीडबैक का भी इंतज़ार रहेगा। इसी नोट के साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान फरहान खान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। धन्यवाद।